Questions are being raised on civil liberties and freedom of expression. The films had a very hard time at the censor board. Our filmmakers. और कुछ दिनों से हम लोग यहाँ पर नहीं आए हैं, आप लोगों से मुखातिब नहीं हो पाए हैं, आप लोगों से मिल नहीं पाए हैं, लेकिन अब दुनिया जो है नॉर्मल हो गई। जय श्री राम भाइयों। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो अभी जो हमारे देश में विवाद चल रहा है पठान फिल्म को लेकर और कपड़े को लेकर, अश्लीलता को तो बात ही छोड़िए, अश्लीलता तो पहले से ही है। अभी जो मेन है मुद्दा वो है जो पठान फिल्म बेशरम रंग का जो सॉन्ग आया उसी को लेकर। तो अभी क्या आपको लगता है ये सही है? पहले तो ये नहीं हो रहा था, पहले भी बहुत फिल्मों में भगवे रंग का कपड़ा पहना गया है, इसमें भी पहना गया, लेकिन मेन बात ये है कि इसमें जो कपड़े पहना कर बोला गया है बेशर्म रंग, ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। और जो आपको नहीं ठीक लग रहा है वो कमेंट करके बता दो। और जो चल रहा है वो तो अलग ही बात है, लेकिन ये आपको पता है एक लेफ्ट हैंड होता है, एक राइट हैंड होता है, जो कि एक तरह से विरोध करने का होता है कि एक आपको सपोर्ट करेगा, एक आपको विरोध करेगा। लेकिन आजकल क्या है, हर फिल्म पे विवाद आ रहा है, मतलब कोई ना कोई फिल्म, जो भी फिल्म बन रहा है उसमें मतलब विवाद छिड़ जा रहा है। वही भोजपुरी इंडस्ट्री हो या बॉलीवुड हो, ये सब में वही की काम है। मतलब फिल्म आ रही है तो 100% उसमें विवाद होगा, किसी ना किसी को लेकर विवाद हो। किसी ने सोचा नहीं था कि इसमें कपड़े को लेकर या रंग को लेकर विवाद हो जाएगा। मुझे भी यही लग रहा है, सब ठीक था, लेकिन ये जो बेशरम रंग जो डाल दिया ना, मतलब ये बेशरम रंग का जो टाइटल है सॉन्ग का, वो मुझे भी नहीं ठीक लगा भाई। कोई ये जब ये नाम रखे थे तो आपको मतलब गाना इस टाइप से था तो आपको कोई और रंग चूज़ करना था। जैसे किसी धार्मिक रंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था आपको, या ये करते तो आप पक्का है कि आपको कोई ना कोई तो बोलेगा। तो वही हो गया, अभी विवाद छिड़ चुका है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी कोलकाता में फिल्म फेस्टिवल मनाया गया है, तो वहाँ पे शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन बोले हैं, तो वो भी दिखाते हैं आपको, और देखिए आप। और कुछ दिनों से हम लोग यहाँ पर नहीं आए हैं, आप लोगों से मुखातिब नहीं हो पाए हैं, आप लोगों से मिल नहीं पाए हैं, लेकिन अब दुनिया जो है नॉर्मल हो गई है। हम सब खुश हैं, मैं सबसे ज्यादा खुश हूं, और ये बात बताने में मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है कि दुनिया कुछ भी कर ले, मैं और आप लोग और जितने भी पॉजिटिव लोग हैं सब के सब जिंदा हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मिस्टर शाहरुख खान। दोस्तों अभी आपने शाहरुख खान को सुना, वो बोल रहे अभी हम जिंदा हैं। भाई तुम जिंदा हो क्या? उससे हमको मतलब नहीं है। क्यों कि मतलब ये है कि भाई तुमने भगवा रंग तो चलो ठीक है, भगवा रंग तुमने रखा, लेकिन उसमें जो आपके गाना का टाइटल है बेशरम रंग, भाई कोई रंग बेशरम नहीं होता, तो चलो वो भी ठीक है, लेकिन तुमने एक धार्मिक रंग को लेकर बेशरम उसमें डाल दिया, इसको लेकर आपत्ति है। तो आप कोई भी धर्म की रंग ना लें भाई, क्योंकि रंग से उनका भगवा रंग से तो हमारा गहरा रिश्ता है, और भगवे रंग से कोई मजाक नहीं, या किसी भी धर्म के रंग से मजाक मत करो। तो भगवे रंग को छोड़ कर आप किसी भी रंग का डाल सकते थे, बेशरम डाल सकते थे या नहीं डाल सकते वो अलग बात है, लेकिन तुमने भगवा के साथ बेशरम डाला वो अलग है। और आप ये बोल रहे हैं कि अभी हम जिंदा हैं, आप जिंदा हो या कुछ हो, उससे हमको मतलब नहीं। अभी आप ये बदलाव होना चाहिए। अभी देखते हैं पब्लिक का इस पर क्या रिव्यू आता है। वो Questions are being raised on civil liberties and freedom of expression. The films had a very hard time at the censor board. Our filmmakers were fighting their battle against the hegemony of a haughty empire. Long before the advent of cinema, people turned to various forms of collective activity for entertainment, mainly centered around religious ceremonies and folk expressions. Be it the temple dances from South India and Manipur that gave birth to some of our major classical dance forms, or the North Indian tradition of the Ram Leela and the Ras Leela that married mythology and theatre in their most accessible formats. The tradition of kirtans and qawwalis were born at a place of worship, like temples and dargahs, to give communities a sense of companionship and solidarity. Compared to these age-old practices, cinema is a relatively newer phenomenon. Armed with the proverbial pen, our filmmakers were fighting their battle against the hegemony of a haughty empire. Close to 24 films were released between 1921 and 1947 that either obviously or obliquely depicted the British as oppressors.
The British Indian censors made every possible attempt to throttle such messages. The films had a very hard time at the censor board. Indian film directors were forced to find ways to talk about the ongoing freedom struggle without mentioning it directly. The 1952 Cinematograph Act set out the structure of censorship as it stands today, upheld by the Film Certification Board. But even now, ladies and gentlemen, and I'm sure my colleagues on stage will agree, questions are being raised on civil liberties and freedom of expression. तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस पे अपना मतलब सुझाव जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका सुझाव बहुत ज़रूरी है। क्योंकि किसी माहौल जब छिड़ता है तो उसमें जनता का सुझाव जरूर रहता है, तो आप पहले सुझाव ज़रूर दें। और थैंक यू जो आपने वीडियो देखा, और इसको शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। इसमें आप लोगों के क्या सुझाव है आप ज़रूर बताएं दोस्तों।